ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड नवां सर्ग। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वो लंबी और गर्म सांस उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक करूंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि इस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत का राज्य प्राप्त हो और श्री राम उसे किसी भी तरह न पा सके। यह काम कैसे बने। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाले मंथरा श्री राम के स्वार पर कुटराघात करते हुए कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? यह स्मरण होने के कारण मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती हो। अपने उसी प्रयोजन पर तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? विलासिनी, यदि मेरे मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा की वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूँ बोले, मंथरे, मुझे वो उपाय बताओ कि इस उपाय से भरत को यह राज्य मिल जाए, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम ने के स्वार पर कुटराघात करते हुए उसे इस प्रकार कैकेयी से बोले, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ पतिदेव तुम्हारे साथ लेकर देवराज की सहायता के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर बैजयंत नाम का विख्यात एक नगर है, जहाँ संभर नाम से एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था। वो सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं का समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छोड़ दिया। इस प्रकार महान संग्राम हुए छत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उसी समय राक्षस उनके बिस्तर से खींचकर ले जाते और मार डालते। उसी दिन महाभाव राजा दशरथ ने भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अपने अस्त्र द्वारा उसके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय तुम सारथी का काम करते हुए अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर रक्षा की। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्रन्नाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूँगी। उसी समय महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझको यह वृत्तांत सुनाया था। तब से तुम्हारा स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन बरों के प्रभाव से स्वामी को बस में करके श्री राम के अभिषेक का आयोजन पलट दो। तुम दोनों बरों को अपने स्वामी से मांगो। एक बर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक, दूसरे के द्वारा श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस प्रकार राज्य स्थिर हो जाएगा। अश्वपति कुमारी, इस प्रकार तुम मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में प्रवेश कर कुपित से होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आए तो उसकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात करो। महाराज को देखते ही रोते हुए शोकमग्न होकर धरती पर लौटने लगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित देख सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रेय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज, तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुझे तुम अपने सौभाग्य बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उसकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे, उनका स्मरण दिलाना वरदान के रूप में मांगा गया तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध किए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठकर वर देने को उद्युक्त हो जाए, तब महाराज को सत्य के शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना, नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत का भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारा पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को बस कर लेने के कारण उनकी जड़ें जम जाएंगे। फिर 14 वर्षों के बाद आजीवन स्थिर रहेंगे।
देवी, तुम राजा से श्री राम का वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाले कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पे ये राम राम नहीं रह जाएंगे, इसका आज जो प्रभाव है भविष्य में नहीं रह सकेगा, और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। उसके पास सैनिक बल का संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो हैं ही, वो अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। उसी समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम को राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसा कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में नर्थ अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी के उसके बातों पर विश्वास हो गया। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वो बहुत समझदार थी, तो भी कुबेरी के कहने पर नादान बालिका की तरह कुमार्ग चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे इस प्रकार बोले, हित की बात बताने वाले कुशल कब्जे, तो एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूँगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तुम मेरे पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्पन्न है। केवल तू ही मेरी हितैषणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र की रचना चाहते हैं वो कदापि मेरी समझ में नहीं आते। तेरे सिवा जितने कब्जाएँ हैं वो बेडौल शरीर वाले टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती है। तू ही वायु के द्वारा झुकाए हुए कमलनी की भांति कुछ झुकी हुई, देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जा के दोष से व्याप्त है, अथवा कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्षस्थल से नीचे नाभि से झुक जो उधर है वो मानो वक्षस्थल की ऊंचाई लिए लज्जित सा हो गया, इसलिए शांत कुछ प्रतीत होता है। तेरा जघन प्रतीत है। तुम्हारे दोनों स्तन सुंदर स्थूल है। मंत्र, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा। करधनियों के लड़ियों से विभूषित तेरे कटी का अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोम आदि से रहित है। मंथरे, तेरी पिंडलियाँ परस्पर सटी हुई और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तो विशाल और वे जांघों से सुशोभित होते सोमने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर संबर को जिन सहस्रों माया का ज्ञान है वह सब तेरे हृदय में स्थित है। इसके अलावा भी तू 1000 प्रकार की माया जानती है। इन माया का समुदाय ही तेरा यह बहुत बड़ा कुब्बर है, जो रथ के नकवे के समान बड़ा है। इससे तेरी मति, स्मृति, बुद्धि और छत्र विद्या तथा नाना प्रकार के माया निवास करते हैं। सुंदर कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरी इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी और उस पर चंदन का लेप करवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर तो सुंदर विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी। तो बहुत सा सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवंगनाओं के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाली अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसे सुंदर लगेगी कि तेरी मुख की कहीं समता नहीं रहेगी, और शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व करते हुए तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित हूँ। बहुत से कुब्जाएँ तुझे कुब्जा भी के चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगे। जब इस प्रकार की कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसकी बेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ सैया पर शयन करने वाले के कैसे इस प्रकार का, कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिठाओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अव्यवस्था का परिचय दो। मंत्रा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मत से गर्भ रहने वाली विशाल लोचना सुंदर कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत मोतियों का हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाले कन्हई कुब्जा को बातों को बसीभूत हो गई। अतः वो धरती पर लेटकर मंत्रा से इस प्रकार बोले, कुब्जो, मुझे न तो स्वर्णों से, न रत्नों से, न भांति भांति के भोजनों से कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का अभिषेक हुआ तो मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन के चले जाने पर भरत को इस भूतल पर राज्य प्राप्त होगा, अतः तुम महाराज की मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता के कई अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात करने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर थी और श्री राम के लिए अहितकर था। कल्याणी, यदि श्री राम इस भरत को
श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय तुम अपने पुत्र भरत से तुम भारी संताप में पड़ जाओगे। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों को बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगे, कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने के कारण भरत का मनोरथ सफल होगा, या तुम मुझे यहाँ से जमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करना। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए, मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों का हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरे ही कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। ऐसे कहकर कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे भूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के लिए वो खाली जमीन पर लेट गए। उसी समय वो स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरों के समान जान पड़ती। उसका मुख बढ़े हुए अमरस्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार आभूषण उतर चुके थे। ऐसी दशा में उदास मन वाली राजा रानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हैं, उस अंधकार क्षण में आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ।